नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अखिलेश भाई। और आज हम आए हैं बिहार के एक ऐसे शहर में जो अपनी मिठास और अपने इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरपुर की, जिसे लीची की भूमि भी कहते हैं। यहाँ की शाही लीची का स्वाद ही निराला है। इसकी खुशबू, इसका रस और इसका आकार सब कुछ इसे बाकी लीचियों से अलग बनाता है। और इसीलिए मुजफ्फरपुर की शाही लीची का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। लेकिन दोस्तों, मुजफ्फरपुर सिर्फ लीची के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास और यहाँ के लोग, सब कुछ आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं मुजफ्फरपुर के इस अनोखे सफर पर और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों से। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की शाही लीची के बारे में कौन नहीं जानता। यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि यहाँ की पहचान है, यहाँ की शान है। इसकी मिठास का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे लीचियों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ के किसान बहुत ही प्यार और मेहनत से इस लीची को उगाते हैं। गर्मी के मौसम में जब पेड़ों पर लाल लाल लीची लटकती हैं तो मानो पूरा शहर ही खुशियों से भर जाता है। और फिर शुरू होता है लीची का व्यापार, जो देश विदेश तक फैला हुआ है। मुजफ्फरपुर आएं और यहाँ की शाही लीची का स्वाद न चखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह आपके मुंह में मिठास घोल देगी और आपको मुजफ्फरपुर की याद दिलाती रहेगी। मुजफ्फरपुर सिर्फ फलों का शहर नहीं बल्कि आस्था का भी केंद्र है। यहाँ श्री चतुर्भुज मंदिर है, जो भगवान विष्णु का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जो पुरानी भारतीय कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मंदिर का शांत वातावरण आपको सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा और आपके मन को शांति देगा। चैप्टर 3, राजेंद्र शाही संग्रहालय, इतिहास का आईना। अगर आपको इतिहास पसंद है तो राजेंद्र शाही संग्रहालय आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ आपको मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों का इतिहास देखने को मिलेगा। इस संग्रहालय में पुरानी कलाकृतियां, दुर्लभ पुस्तकें और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं, जो आपको इस क्षेत्र के अमीर अतीत की झलक दिखाएंगे। राजेंद्र शाही संग्रहालय आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगा और आपको मुजफ्फरपुर के गौरवशाली अतीत से मिलाएगा। चैप्टर 4, जुब्बा सहनी पार्क, हरियाली की छांव शहर की भागम भाग से दूर। अगर आप कुछ देर आराम करना चाहते हैं तो जुब्बा सहनी पार्क आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है। जुब्बा सहनी पार्क आपको प्रकृति के पास कुछ पल सुकून से बिताने का मौका देगा और आपके मन को तरोताजा कर देगा। चैप्टर 5, गंडक नदी, प्रकृति का वरदान। मुजफ्फरपुर शहर के पास बहने वाली गंडक नदी प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। यह नदी न सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ाती है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। गंडक नदी के किनारे बैठकर आप सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं और इस नज़ारे को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। यह नदी मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा जरिया है और यहाँ की खेती में भी इसका बहुत योगदान है। आउटरो, मुजफ्फरपुर, अतीत और वर्तमान का संगम। दोस्तों, मुजफ्फरपुर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद भारत का इतिहास। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शासन था, तब मुजफ्फर खान के नाम पर इस शहर का नाम मुजफ्फरपुर रखा गया था। आज मुजफ्फरपुर एक आधुनिक शहर बन रहा है। यहाँ खेती, कारखाने और व्यापार सब तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था मुजफ्फरपुर, एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। धन्यवाद।